नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसडीएम श्रद्धा सिंह ने किया वार्डों का औचक निरीक्षण। कुशलगढ़ में बरसात से पहले नालों की सफाई के निर्देश। भागवत कथा में हनुमान चरित गोवर्धन पूजा का वर्णन। तलवाड़ा में गोमाता को राष्ट्रमाता बनाने का आह्वान। तलवाड़ा के डॉक्टर मितेश विश्व के टॉप 5% वैज्ञानिकों में शामिल। बांसवाड़ा जिले के लिए बड़ी उपलब्धि, लोगों में हर्ष। पार्किंग की गई टवेरा कार गटर में गिरी, कोई जनहानि नहीं। झालोद में आदि हॉस्पिटल के सामने हुआ हादसा। मोटा गांव में घर में बैठे युवक को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत। गांव में पसरा मातम। डूंगरपुर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने की कार्रवाई। शराब के नशे में पत्नी से मारपीट कर रहे व्यक्ति को दबोचा। कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ बिगुल। बांसवाड़ा में निकाली जागृति यात्रा। बड़ा रामद्वारा में श्री हरि विष्णु सहस्त्रार्चन महोत्सव। धार्मिक अनुष्ठान में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। लिमड़ी के पास तेज रफ्तार बस ने मवेशियों को कुचला, 2 की मौत, ड्राइवर फरार, पुलिस कर रही मामले की जांच। अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर लिमखेड़ा के पास ट्रिपल एक्सीडेंट, कार और 2 ट्रकों में टक्कर, बड़ा हादसा टला। संजय के डेडिया में तेंदुए का आतंक, 3 बकरों को मार डाला, 2 घायल, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग को दी सूचना। दाहोद तहसील पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद ग्रहण, सांसद विधायक व भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। अभापिप चित्तौड़ प्रांत का अभ्यास वर्ग भीलवाड़ा में संपन्न, विशाल विभाग संयोजक और प्रशांत खत्री जिला संयोजक बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू, जिले में 7 दिन शेष, प्रोटोकॉल अनुसार योग प्रशिक्षण तेज। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत वर्धा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो से ज्यादा गांजे के पौधे जब्त, 1 गिरफ्तार। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष का सड़क हादसे में निधन। प्रेम सिंह झाला के निधन से जिले में शोक की लहर। नौगामा में श्रुत स्कंद ज्ञान विज्ञान का आयोजन। आर्य का विशिष्ट श्री व सिद्ध श्री माता जी के सानिध्य में धर्मोत्सव। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी श्रद्धा सिंह ने नगर के कई वार्डों का औचक निरीक्षण किया है। सफाई व्यवस्था देखी और वार्ड वासियों से फीडबैक लिया। बरसात से पहले सभी नाली नालों की सफाई के निर्देश दिए। एसडीएम श्रद्धा सिंह ने सुबह 7 से 10 बजे तक वार्ड नंबर 16, 17, मामाजी मूर्तिवाला मोहल्ला, दर्जी मोहल्ला, गांधी चौक, रतलाम रोड और तहसील कार्यालय क्षेत्र का दौरा किया। सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया और लोगों से बात की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने नगर पालिका इंस्पेक्टर संजय पिटाया और समादार मनोज पटेल को निर्देश दिए कि बरसात से पहले सभी नाली नालों की सफाई पूरी की जाए, अतिक्रमण करने वालों को हटाया जाए और निर्माणाधीन लोगों को नोटिस जारी किए जाएं। एसडीएम ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। निर्देश दिए कि नगर में सुबह 6 से 10 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक सफाई अभियान चलाया जाए ताकि शहर साफ सुथरा दिखे। निरीक्षण के दौरान उपखंड कार्यालय से राजू पिटाया, नगर पालिका इंस्पेक्टर संजय पिटाया, जमादार मनोज पटेल और सफाई कर्मी मौजूद रहे। तलवाड़ा में सहस्त्रोदीच्य ब्राह्मण समाज के सानिध्य में चल रही 15 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 12वें दिन गौ भक्त संत रघुवीर दास महाराज ने हनुमान चरित, गोवर्धन पूजा और गौ महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का आह्वान किया। व्यासपीठ से महाराज ने कहा कि 100 योजन समुद्र लागने और लंका दहन के बाद भी हनुमान जी ने श्रेय नहीं लिया। महाराज ने बताया कि ब्रज में इंद्र पूजा छोड़कर ठाकुर जी ने गोवर्धन और गो पूजा का सुझाव दिया। कार्तिक सुदी एकम ने गोवर्धन को स्नान और 56 भोग लगाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। मानसी गंगा से गिरिराज को स्नान कराया गया। 84 कोस के गोप ग्वाल 56 भोग लेकर आए। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए 5700 जिलों में गो आह्वान अभियान चला रहा है। तहसील स्तर के बाद 27 जुलाई 2026 को जिला स्तरीय अभियान होगा। गुरुदेव ने व्यासपीठ से प्रथम हस्ताक्षर कर सभी से अभियान में जुड़ने की अपील की है। महाराज ने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में सबसे ज्यादा गाय वाला गांव तलवाड़ा है, जहां 1000 से अधिक गोवंश है। कथा में भजनों पर महिलाएं भाव विभोर होकर थिरकी। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव के लिए गर्व का क्षण। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में गांव के डॉक्टर मितेश द्विवेदी को विश्व के टॉप 5% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। जिले से पहली बार किसी प्रतिभा ने ये उपलब्धि हासिल की है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स रिसर्च वर्क, रिसर्च पेपर, पुस्तक लेखन और नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में की नोट स्पीच के आधार पर रैंक जारी करता है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि साल भर के काम के आधार पर यह चयन होता है। डॉक्टर मितेश द्विवेदी फिलहाल अहमदाबाद की विट्रो स्पेशलिटी लैब प्राइवेट लिमिटेड में निर्देशक है। इससे पहले गुजरात की कई संस्थाओं में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम कर चुके हैं। अब तक 11 पुस्तकें, 51 पुस्तकों में चैप्टर और 72 रिसर्च आर्टिकल लिख चुके हैं। डॉक्टर मितेश की इस उपलब्धि पर घर परिवार और पूरे तलवाड़ा कस्बे में हर्ष व्याप्त है। जिले की विभिन्न संस्थाओं ने भी बधाइयां दी है। युवाओं के लिए वो बड़ी प्रेरणा है।
झालोद शहर में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। विश्वकर्मा मंदिर के सामने स्थित आदि हॉस्पिटल के पास पार्क की गई टवेरा कार अचानक गटर में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा राजस्थान के खूटा गलिया निवासी एक व्यक्ति इलाज के लिए सफेद टवेरा कार से आदि हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्होंने कार हॉस्पिटल के पास पार्क की और अंदर इलाज के लिए चले गए। इसी दौरान पार्क की गई टवेरा कार अचानक अपनी जगह से आगे सरकने लगी और पास के शिवम पेट्रोल पंप के पास बनी खुली गटर में जा गिरी। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि गाड़ी गटर में गिरते समय उसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अगर कार में कोई बैठा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर आसपास के लोग और वाहन चालक मौके पर जमा हो गए। बाद में जेसीबी मशीन की मदद से गटर में फंसी टवेरा को बाहर निकाला गया। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को सुरक्षित कर बाहर निकाला जा सका। प्रारंभिक तौर पर कार के अगले हिस्से समेत अन्य भागों में काफी नुकसान है। घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि कार सही तरीके से पार्क नहीं की गई थी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की कर्मचारी जागृति यात्रा 5वें दिन प्रतापगढ़ पहुंची। राजस्थान पेंशनर समाज भवन में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारियों ने वर्षों से लंबित मांगों की अनदेखी बर्दाश्त न करने की बात कही। प्रदेश भर में निकाली जा रही जागृति यात्रा के 5वें दिन प्रतापगढ़ जिले में कर्मचारियों का उत्साह चरम पर दिखा। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि न्यायोचित मांगों की अनदेखी अब स्वीकार नहीं होगी। कार्यक्रम का संचालन अमर सिंह चौहान ने किया। शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। इस दौरान श्यामलाल शर्मा, अखिलेश राठौर, जगदीश लाल शर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और एकजुटता का संदेश दिया। महासंघ का कहना है कि कर्मचारी जागृति यात्रा के माध्यम से प्रदेश के हर जिले में कर्मचारियों को जगाया जा रहा है। लंबित मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाई जाएगी। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई है। मडेला गांव में घर में बैठे एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार मंडेला गांव निवासी दिनेश पुत्र शंकर लाल अपने घर में बैठा था, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप के काटते ही तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेसुध हो गया। घटना से घबराए परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण दिनेश ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मोटा गांव थाना क्षेत्र के मंडेला गांव में हुई इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल। बारिश के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि घर के आसपास साफ सफाई रखें और रात में जमीन पर सोने से बचें। सांप काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे, झाड़ फूंक में समय न गवाएं। डूंगरपुर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की मुस्तैदी एक बार फिर सामने आई है। एक कॉल पर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर शराब के नशे में उत्पात मचा रहे व्यक्ति को डिटेन किया। आरोपी अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। पुलिस अधीक्षक के अनुसार कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को वायरलेस पर सूचना मिली। डूंगरपुर शहर के रिको एरिया में एक व्यक्ति शराब के नशे में उत्पात मचा रहा था और घर में पत्नी से मारपीट कर रहा था। सूचना पर पास में ही पेट्रोलिंग कर रही कालिका यूनिट तुरंत रिको एरिया पहुंची। वहां एक व्यक्ति नशे में धुत था और गाली गलौज कर पत्नी को बार बार पीट रहा था। यूनिट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया। आरोपी की पहचान मंगल पिता प्रभुलाल बंजारा, उम्र 40 साल, निवासी गणेश नगर रिको एरिया के रूप में हुई है। यूनिट ने आरोपी को अग्रिम कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की टीम में महिला कांस्टेबल सोनल, किरण, प्राची और खुशी शामिल थी। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि कालिका यूनिट की स्कूटी अब डूंगरपुर की गलियों में आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का दूसरा नाम बन गई है। पुलिस का कहना है कि एक कॉल पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट आपके दरवाजे पर पहुंचती है। यह यूनिट महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा के मामलों में तुरंत एक्शन ले रही है। राजस्थान सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद भी लंबित मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने बांसवाड़ा में सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले शनिवार को शहर में कर्मचारी जागृति यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और मांगों को लेकर आक्रोश जताया। इससे पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। राठौड़ ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अब तक प्रदेश के 18 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। जागृति यात्रा के जरिए हर जिले में कर्मचारियों को एकजुट किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो जिला स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। अपनी मांगों के लिए हमारा एक तय किया था कि सरकार द्वारा 2.5 साल होने के बाद भी कर्मचारियों की नहीं सुन रही, संवाद स्थापित नहीं करना, संवादहीनता करने के कारण कर्मचारी महासंघ और कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश भर में कर्मचारी
कर्मचारियों की समस्या क्या है वो सुनने और उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करने के लिए जिस तरीके से हम निकले हैं, उसमें आपको बता दूं कि हमारी जो मुख्य मांगें वो वेतन विसंगतियाँ, वेतन जो है कटौती है और अन्य तरीके की जो खेमराज कमेटी ने रिपोर्ट दी उसको लागू करना है। दूसरा हमारा चयनित वेतनमान है 8, 16, 24, 32 है जो 9, 18, 27 के स्थान पर है। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 4200 ग्रेड पे, द्वितीय ग्रेड पे 4200 है। और जितने ठेका कर्मचारी उनकी कंपनी का गठन करके उन्हें स्थायी करने की बात है। जो संविदा कर्मचारियों को 2 साल की अनुभव में छूट दे के उन्हें स्थायी किया जाए। और महिला बाल विकास और अन्य कर्मचारियों के लिए जो अंशकालीन है, जिनको बजट पे घोषणा 3 बार बजट में घोषणा हो चुकी है कि इनको 2 से 3 लाख रुपए एक मुश्त सेवानिवृत्ति पे दिया जाएगा, परंतु आज तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। और दूसरा, जितने ठेका कर्मचारी इनके लिए भी कांग्रेस सरकार ने RSLDC की घोषणा की, उसके बाद में अभी इस सरकार ने उसी का नाम बदल के दूसरा नाम कर दिया, काम कुछ नहीं हुआ। दूसरा, ये जितने भी ठेका कर्मचारी इनके साथ ठेकेदारों द्वारा बहुत शोषण किया जा रहा है, उस शोषण से मुक्ति के लिए हम प्रयास करेंगे। शीघ्र इन्हें भी जागृत करें कि जितना शीघ्र हो सके हम सरकार से 2-2 हाथ करेंगे। अगर पहले हम जिला हेडक्वार्टर पे ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे, पूरे प्रदेश में हर जिले में कम से कम 50% कर्मचारी इकट्ठे होकर ज्ञापन देंगे। निश्चित तौर पर जयपुर आने की आवश्यकता नहीं है, इतने सक्षम है एकीकृत महासंघ कि उसके आधार पर अगर कर्मचारियों ने एकजुटता अपने ज़िले में दिखा दी तो जयपुर आने की आवश्यकता नहीं। इतनी बड़ी सरकार की ताकत नहीं है कर्मचारियों की कोई समस्याओं का समाधान नहीं करे। देखिए, हमारा कर्मचारी महासंघ एकीकृत का नारा है, प्रत्येक कर्मचारी हमारा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम चलते हैं और प्रत्येक कर्मचारी के लिए हम काम करते हैं। आपने देखा होगा कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तब से हम लोग बिना भेदभाव के, चाहे वो सरकार का स्थायी है, अस्थायी है, संविदा है, ठेका है, आंगनबाड़ी के लोग हैं, जनता जल योजना के लोग हैं, महिला बाल विकास के कर्मचारी हैं, चाहे अन्य समाज कल्याण के लोग हैं, अन्य जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और जब भी हमें कोई समस्या होती है उस समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अब तक कितने जिलों के अंदर में यात्रा होती है? हम लगभग जो है 18 जिलों में जा चुके हैं। आज हमारा 18वां जिला है। अब हम डूंगरपुर और उदयपुर का आज का और दौरा है। उसके बाद में हम आगे पूरे प्रदेश में घूम के और जागृति सरकार को जगा रहे हैं कि सरकार सोई हुई सरकार है। अभी स्थिति ये है कि सरकार के पास किसके पास जाए, हम किसके पास मांगने जाए। जिस मंत्री के पास जाते हैं वो मुख्यमंत्री का कहते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाए वो किसी मंत्री का कह देता है, किसी IAS अधिकारी का कह देता है। तो स्थिति बहुत विकट है अभी और इसलिए हम चाहते हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए, वरना कर्मचारी महासंघ आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेगा। बांसवाड़ा के सूरजपोल स्थित बड़ा रामद्वारा में अधिक मास की परमा एकादशी पर श्री हरि विष्णु सहस्त्रार्चन महोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गया। संत राम प्रकाश के सानिध्य में हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रवक्ता हिमेश उपाध्याय ने बताया कि शाम 5 बजे शुरू हुए अनुष्ठान में पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहे 15 व्रतधारी परिवारों ने सपत्नीक हिस्सा लिया। इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त और श्री गणेश अथर्व शीर्ष के मंत्रोच्चार से पूरा परिसर धर्ममय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन, तुलसी और पुष्पों से सहस्त्रार्चन, तुलसी पूजन, पीपल पूजन, दीपदान, हरिनाम संकीर्तन और सत्संग में सहभागिता की। भव्य पूजन मंडप को केले के पत्ते और कमल पुष्पों से सजाया गया। आचार्य पंडित विनय भट्ट के नेतृत्व में पंडित कमल भट्ट, नवनीत त्रिवेदी, अमित जोशी और अमित भट्ट ने मंत्रोच्चारण कर अनुष्ठान संपन्न करवाया। वातावरण में वैदिक मंत्रों की गूंज से श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। अनुष्ठान में रामशंकर जोशी, डॉक्टर सिद्धेश शर्मा, नीलम पंड्या, आशा भावसार, विवा भावसार, हरतालिका भोई, प्रियंका भावसार, नागेंद्र दोषी, आशा दोषी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गुजरात के दाहोद जिले में लिमड़ी के पास गोथरा रोड पर एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार लग्जरी बस ने सड़क पार कर रहे मवेशियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक निजी लग्जरी बस का ड्राइवर वाहन को बेकाबू गति से चला रहा था। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे मवेशी बस की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि 2 मवेशियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ देखकर बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लिमड़ी पुलिस का काफिला तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू कर यातायात बहाल करवाया। लिमड़ी पुलिस ने हादसे को अंजाम देने वाली लग्जरी बस को जब्त कर लिया है। पुलिस ने फरार बस चालक और बस मालिक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर निजी बसें अक्सर तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जाती है। अहमदाबाद इंदौर नेशनल हाईवे पर लिमखेड़ा तालुका के थड़ेला गांव के पास आज ट्रिपल एक्सीडेंट हो गया।
एक कार और 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार दड़ेला गांव के पास से गुजर रही एक कार और 2 ट्रकों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए घटनास्थल पर दौड़ पड़े। इस हादसे में कार में सवार यात्रियों का आबाद बचाव हो गया। घायल सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होने से प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली। हाईवे के बीच 3 बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इससे भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही लिमखेड़ा पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए यातायात को नियंत्रित किया। हाईवे से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाने का काम तुरंत शुरू किया गया ताकि यातायात जल्द से जल्द बहाल हो सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में संजेली तहसील के ढेडिया गांव में तेंदुओं का आतंक बढ़ गया है। रात करीब 2 बजे तेंदुए ने हमला कर 3 बकरों को मार डाला और 2 को घायल कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। संजेली जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। बीते कई दिनों से डेडिया, कल्याणपुरा, डूंगरा, काकरेली, भामड़, चमारिया जैसे इलाकों में तेंदुओं की आवाजाही की चर्चा चल रही है। लोग शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर है। डेडिया में रात करीब 2 बजे तेंदुए ने बाड़े में घुसकर बकरों पर हमला कर दिया। 3 बकरों को मौके पर ही फाड़कर मार डाला और 2 बकरों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुबह जब पशुपालक ने बाड़ा खोला तो मंजर देखकर सन्न रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कर कार्रवाई शुरू की। वन विभाग ने बताया कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए कई बार पिंजरा लगाया गया, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुए ने संजेली क्षेत्र में लगातार मूक पशुओं को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। दाहोद तहसील पंचायत के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल किशोरी और उपाध्यक्ष के रूप में बालू परमार ने पद ग्रहण किया। दोनों नेताओं ने पूजा पाठ और विधि विधान के साथ अध्यक्ष की चैम्बर की रिबन काटकर कार्यभार संभाला। समारोह में जिले के सांसद, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। पदभार ग्रहण करने के बाद अध्यक्ष अनिल किशोरी ने कहा कि तहसील के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य रहेगा। उपाध्यक्ष बालू परमार ने कहा कि संगठन और प्रशासन के साथ मिलकर तहसील पंचायत को नई दिशा देंगे। जनता की समस्याओं का समाधान समय पर करने का प्रयास किया जाएगा। सभी सदस्यों को साथ लेकर काम करेंगे। समारोह में मौजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पंचायत स्तर तक विकास की गति तेज होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग भीलवाड़ा में संपन्न हुआ। वर्ग के अंत में संगठनात्मक घोषणाएं की गई। भीलवाड़ा में आयोजित अभाविक चित्तौड़ प्रांत के अभ्यास वर्ग में प्रतापगढ़ जिले से 14 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 4 दिन तक चले इस वर्ग में कुल 12 सत्रों का आयोजन हुआ। इन सत्रों में संगठन की कार्य पद्धति, छात्र संघ चुनाव, आयाम कार्य, गतिविधि और भाषण सत्र जैसे विषयों पर चर्चा हुई। वर्ग के अंतिम दिन घोषणा सत्र हुआ। इसमें चित्तौड़गढ़ विभाग संयोजक के रूप में छात्र नेता विशाल डांगी, प्रतापगढ़ जिला प्रमुख महेंद्र शर्मा और जिला संयोजक प्रशांत खत्री को नवीन दायित्व दिए गए। साथ ही जिला छात्रा प्रमुख शिवानी जोशी, प्रतापगढ़ भाग संयोजक शशांक शर्मा, अर्नोद भाग संयोजक कुणाल चौधरी और दलोट भाग संयोजक देवकृष्ण की भी घोषणा की गई। इस अभ्यास वर्ग में प्रतापगढ़ से जिला प्रमुख महेंद्र शर्मा, निर्वर्तमान संयोजक विशाल डांगी, नगर अध्यक्ष नितेश भंडारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवीन दायित्व मिलने पर कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति निष्ठा जताई और छात्र हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रतापगढ़ जिले में तैयारियां जोरों पर है। योग काउंटडाउन के अब सिर्फ 7 दिन शेष हैं। आयुर्वेद विभाग और पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में जिले भर में प्रोटोकॉल अनुसार विशेष योग प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। 13 से 20 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान में बड़ी संख्या में नागरिक उत्साह से हिस्सा लेंगे। पतंजलि योग समिति के राज्य कार्यकारिणी सदस्य तरुण दास वैरागी ने बताया कि जिला मुख्यालय पर योग भवन, पेंशनर भवन, रामबाग और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नियमित योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक रामजन को योगाभ्यास करवा रहे हैं। राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूर्वा जैन ने कहा कि योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। नियमित आसन और प्राणायाम से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उम्र के साथ होने वाले कई रोगों से बचाव संभव है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पर प्रतिदिन योग कक्षाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं। उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर दिलीप सिंह चंद्रावत ने बताया कि 21 जून को जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन होगा। जिले के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब तक हजारों नागरिक योग शिविरों से लाभान्वित हो चुके हैं। डॉक्टर चंद्रावत ने जिले के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों से अपील की कि वे अपने नजदीकी योग शिविर में पहुंचकर योगाभ्यास करें और स्वस्थ, निरोग और संतुलित जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं।
डूंगरपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र और एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वर्धा थाना पुलिस ने लगातार तीसरी बार गांजा जब्ती की कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक IPS मनीष कुमार के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वर्धा थाना पुलिस ने गांव हिराता फला धरती माता में कार्रवाई की। पुलिस ने मंगला रोड के घर के अंदर छुपाकर रखे गए गांजे के 51 हरे पौधे बरामद किए। जब्त किए गए गांजे के पौधों का कुल वजन 5 किलो 252 ग्राम है। पुलिस ने मौके से आरोपी मंगला रोड को गिरफ्तार कर लिया। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 80,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि अब तक उसने किन किन लोगों को गांजा बेचा है। श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार आज एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर पुलिस थाना वर्धा द्वारा NDPS एक्ट में कार्रवाई की गई है। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि हिराता धरती माता फला के अंदर मंगला पिता भेमजी रोड ने अपने मकान के अंदर गांजे के पौधे छुपा रखे हैं, जिस पर मन थाना अधिकारी भाई जाप्ता द्वारा मंगला पिता भेमजी रोड के निवास पर दबिश दी गई, तो हमें उसके मकान से 51 गांजे के छोटे मोटे हरे पौधे प्राप्त हुए हैं, जिनका हमने वजन किया तो 5 किलो 252 ग्राम होना पाया गया है। गांजा हमने जब्त किया गया है। मौके से मंगला पिता भेमजी रोड को भी हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। दरियाबाद से दुखद की खबर सामने आई है। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह झाला का जयपुर में हुए सड़क हादसे में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे जिले में शोक की लहर छा गई। प्रेम सिंह झाला भारतीय जनता पार्टी के किसान सम्मेलन में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान जयपुर में सड़क हादसा हो गया, जिसमें उनका निधन हो गया। दिवंगत प्रेम सिंह झाला का पार्थिव शरीर दरियाबाद लाया गया। सिंचाई विभाग कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पदाधिकारियों, नगर वासियों और इष्ट मित्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। माहौल गमगीन हो गया। भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर कृष्णावत तथा कन्हैयालाल मीणा ने प्रेम सिंह झाला के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर परिजनों को ढांढस बंधाया। नेताओं ने कहा कि प्रेम सिंह झाला जैसे वरिष्ठ, पार्टीनिष्ठ, ईमानदार और किसान हितैषी व्यक्तित्व का अचानक निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके कार्यों को, समर्पण और सरल व्यवहार को सदैव याद किया जाएगा। वे हमेशा किसानों की आवाज बनकर खड़े रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के गजेंद्र चंडालिया, बंटी शर्मा, बाबूलाल विजयवर्गीय, हरीश सिंह कोठारी सहित भाजपा और कांग्रेस के भी अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के नौगामा नगर में धर्म और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। आचार्य विभव सागर महाराज की शिष्य आरिका सिद्ध श्री माताजी का आरिका विशिष्ट श्री माताजी से मंगल मिलन हुआ। इस अवसर पर श्रुति स्कंद ज्ञान विधान का भव्य आयोजन किया गया। बागीदोरा से विहार कर आरिका सिद्ध श्री माताजी का नौगामा नगर में मंगल प्रवेश हुआ। माताजी ने कहा कि नौगामा नगर के धर्म प्रेमी बंधु बड़े सौभाग्यशाली हैं। यहाँ के विशाल जैन मंदिर और विशाल प्रतिमाओं को देखकर लगता है कि यह नगरी धर्म की नगरी है। बागड़ के बड़े बड़े बाबा आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान के दर्शन कर मन प्रफुल्लित हो गया। माताजी ने सुखोय तीर्थ नसिया जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि साधु संतों के लिए यह तीर्थ साधना का स्थल है। सम्मेद शिखर की सुंदर रचना और नव निर्माणाधीन भगवान मुनि सुव्रतनाथ जिनालय के लिए आशीर्वाद दिया गया। कामना की कि शीघ्र भगवान की प्रतिमा विराजमान हो। पंडाल में आरिका गणनी, विशिष्ट माताजी व सिद्ध श्री माताजी के सानिध्य में श्रुत स्कंद विधान का आयोजन हुआ। माताजी के मुखारविंद से वाद्य यंत्रों से मधुर स्वरों के साथ विधान के अर्घ चढ़ाए गए। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं ने भक्ति भाव से गरबा नृत्य कर भक्ति प्रकट की। महिलाएं केसरिया और पुरुष सफेद वस्त्रों में विधान भक्ति में लीन दिखे। मोदी सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर बांसवाड़ा में विश्वास, विकास एवं जन कल्याण कार्यक्रम के तहत अंबेडकर भवन में जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने पदाधिकारियों के साथ शिविर का अवलोकन किया और मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान करवाया। भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया। इस दौरान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। शिविर में जन्म, मृत्यु पंजीयन, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता, बैंकिंग, नजूल शाखा, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट लाइट, जलदाय विभाग, विद्युत निगम और सिवरेज विभाग सहित कई विभागों ने भाग लिया। विभागों द्वारा आमजन को योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने शिविर में आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। इस अवसर पर सुबोध मालोत, मणिलाल गुज्जर, युगल उपाध्याय, राजेश गांधी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर प्रभारी प्रभुलाल भापोर भी साथ रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।